बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पावर न्यूज़ HD और मैं हूं एजाज भाई। दोस्तों, एक सल्तनत थी जिस सल्तनत का ये कानून था कि उसका जो भी बादशाह होता था उसकी 1 साल हुकूमत जैसे ही पूरी होती थी तो उसको वो एक जजीरे में फेंक आते थे। और उस सल्तनत में कोई भी नया इंसान, कोई भी नया बंदा आता था तो उसको वो बादशाह बनाते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ, एक बादशाह की हुकूमत पूरी हुई, उसका टाइम पूरा हुआ, उसको वो जजीरे में फेंक आए। नए बादशाह की तलाश में वहाँ के लोग वजीर मशीर निकल पड़े। एक समंदर में जहाज आ रहा था, उसमें वो जहाज डूब गया, गर्क हो गया पानी में। उसमें मौजूद सारे बंदे मर चुके थे। उसमें एक शख्स बच गया। जैसे वो किनारे पे आया तो उस वजीर और मशीरों ने उनको पकड़ लिया। उनको कहा, भाई आप हमारी सल्तनत में आए हैं और जो भी इस सल्तनत में नया बंदा आता है तो उसको हम बादशाह बनाते हैं, आज से आप हमारे बादशाह हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, भाई मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं है बचा, क्यों ना बादशाह ले लूं। तो वो रजामंद हो गया और वो बादशाह बन गया वहां का। तो कुछ दिन गुजरे, उसने काम वगैरह शुरू कर दिया अपनी सल्तनत का। कुछ दिनों के बाद उसने वजीरों को हुक्म दिया कि मुझे वो जजीरा दिखाओ जहाँ पे आप उन बादशाहों को फेंक आते हो जिसका टाइम पूरा हो जाता है, 1 साल हुकूमत पूरी होती है। तो वहाँ जिस जगह उसको फेंक के आते हो तो वो मुझे जगह दिखाओ, वो जजीरा दिखाओ, मैं वो जजीरा देखना चाहता हूँ। तो वजीरों ने उसको कहा, बादशाह सलामत, ठीक है हम आपको दिखाते हैं। वो वहाँ ले गए उसको। उस जजीरे में जैसे पहुंचे तो उसने देखा, वो बहुत हैरान हुआ। वहाँ देखा कि जो बादशाह वहाँ फेंके गए थे जिसकी हुकूमत पूरी होती थी, तो उनकी हड्डियां हड्डियां पड़ी थी, कोई भी वहाँ जिंदा नहीं था। और वहाँ बहुत खूंखार जानवर थे। उस जंगल में बड़ा ही घना जंगल था। तो वो देख के परेशान हुआ। फिर सोचा ठीक है, कोई मसला नहीं है। वापस आया तो उसने हुक्म दिया कि ऐसे तोपची, ऐसे शिकारी मंगवाए जाएं जो वहां जाके खूंखार जानवरों को मार दें, उनका सफाया कर दें। तो बहुत ही माहिर तोपची और बहुत ही माहिर शिकारी मंगवाए गए और वहां जंगल में भेजा गया उनको। और उन्होंने 1 हफ्ते में वो सारे खूंखार जानवर मार दिए, जानवरों को सफाया कर दिया। उसके बाद उस बादशाह ने हुक्म दिया कि इस जंगल की सफाई की जाए। तो बहुत ही लोग वहां गए, उस जंगल की सफाई की, बहुत ही साफ सुथरा बना दिया। उसके बाद नए नए पौधे लगवाए उस जंगल में। उसके बाद उसने हुक्म दिया कि बहुत ही अच्छे मिस्त्री जो जगह वगैरह बनाते हैं, जो बंगले बनाते हैं, जो महल बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छे मिस्त्री मंगवाए जाएं जो वहां पे महल बनवाए। तो बहुत ही अच्छे मिस्त्री मंगवाए गए। उनको हुक्म दिया गया कि वहां जंगल में जाके एक बहुत ही आलीशान महल बनाया जाए। तो कुछ ही अरसे में वो महल बन गया, कुछ ही महीनों में वो महल बन गया। उसके बाद उस बादशाह ने शादी वगैरह की, अपनी रानी को वहाँ शिफ्ट कर दिया उस जजीरे में जहाँ पे बादशाहों को फेंका जाता था उसकी हुकूमत का टाइम पूरा होने के बाद। उस रानी को वहाँ रहने के लिए भेज दिया गया और इस बादशाह का भी टाइम पूरा हो गया। तकरीबन कुछ ही महीने पड़े थे। ये काम अच्छी तरह करता रहा, जैसे करते थे उससे अच्छा करता रहा। जैसे इसका टाइम पूरा हुआ तो वजीरों मशीरों ने कहा कि भाई आपका टाइम पूरा हो चुका है, बादशाह सलामत, अभी आपको हम वहाँ फेंक आएंगे। पहले जिस बादशाह को वहाँ फेंकाते थे तो वो बादशाह का जब टाइम पूरा होता था तो वो बादशाह परेशान होते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, कहते थे भाई हमें कुछ नहीं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप जो कहेंगे मैं कर लूँगा, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, इस सल्तनत से दूर चला जाऊँगा, मुझे वहाँ मत फेंकें, मुझे उस जजीरे में नहीं फेंकें। तो उनको ये कानून था, उनको फेंकना होता था। तो जैसे इस बादशाह का टाइम पूरा हुआ, जब इसको ले जाने लगे तो ये हशाश बशाश था, खुश था, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। तो उनसे रहा नहीं गया, वजीरों और मशीरों से उसने उसने उन्होंने पूछा, बादशाह सलामत, हम आपको वहाँ जजीरों में छोड़ने जा रहे हैं। तो पहले जो बादशाह होते थे वो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, आपको क्या है कि आप क्यों नहीं वहाँ मतलब जाने से क्यों नहीं घबरा रहे? तो उस बादशाह ने कहा कि भाई मैं यहाँ पे बादशाह था तो मैंने उस जजीरे को ऐसा बना दिया कि वहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। अब वहाँ मेरा महल है, मेरी रानी है, मेरा घर है और वहाँ पे कोई खतरा नहीं है, इस माहौल से अच्छी ज़िंदगी वहाँ है। तो मुझे क्यों टेंशन हो, मैं वहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। तो इस कहानी का ये मकसद था, छोटा सा मकसद मैं आपको समझा दूँ कि हम इस छोटी सी ज़िंदगी के लिए क्या कुछ नहीं करते। इतनी सी ज़िंदगी है,
ایک سانس لے رہے ہیں، دوسری سانس پتہ نہیں لیں یا نہ لیں. تو ہم اس زندگی کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور ہم آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنی قبر کے لیے کچھ نہیں کرتے. اپنی قبر کے لیے ایسا کام کرے جیسے وہاں آپ کا محل بن جائے، آخرت آپ کی سنور جائے، اور یہاں سے اچھی زندگی آپ کی وہاں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بڑی مہربانی.